हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस चैप्टर का एक क्वेश्चन। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हमने इंक्लूड किया है सब्सिडियरी बुक्स बनाना, लेजर्स बनाना एंड ट्रायल बैलेंस बनाना। क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए हैं वो थोड़े ट्रिकी एंड अंडरस्टैंडिंग पार्ट इन्वॉल्व है इसमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। सो दिस इज द इलस्ट्रेशन 2 और इस क्वेश्चन में हमें कहा है इसने सब्सिडियरी बुक्स बनाने के लिए, लेजर में पोस्ट करने के लिए और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा जब हम सब्सिडियरी बुक्स बनाने के लिए हमको बोलता है तो हम सब्सिडियरी बुक्स प्लस लेजर एक साथ बनाएंगे, राइट। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। सो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को जब सब्सिडियरी बुक या लेजर बनाते हैं तो बेस्ट वे ये है कि आप अपने माइंड पे इसकी जर्नल एंट्री, जो एंट्री पास होने वाली है वो सोच लीजिए। सो आपको काफी इजी रहेगा, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला है सुरेश ब्रॉट कैश इन द बिजनेस, ठीक है। सो सबसे पहला चीज है सुरेश ब्रॉट कैश इन द बिजनेस। सो चलिए सबसे पहले कैश अकाउंट खोल लेते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। उसके ऊपर लिखना है हमको इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जो भी आपका बुक्स जिस भी कंपनी के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। डेट, डबल कॉलम कैश बुक के हेडर क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स, एलएफ होता है एक, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, ठीक। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी यही, ठीक है। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ये है अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। चलिए 20 छोड़िए। सो 2 अप्रैल में है एंट्री, सुरेश ब्रॉट इन कैश, तो क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, राइट। सो कैश के डेबिट साइड में आएगा टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। डेट है 2 अप्रैल, बाय सॉरी टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश कितना आया? 2 लाख रुपीज, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। सेम हम बनाएंगे इसका, अभी लेजर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो कैपिटल अकाउंट, इसमें भी आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम हमारा ये वाला रख लेते हैं और सेम इधर भी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट आएगा 2 अप्रैल में। सो 2 अप्रैल 2022 बाय कैश अकाउंट कितना? 2 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आइटम देखिए क्या बोलते हैं, डिपॉजिटेड इन बैंक। सो हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। जर्नल एंट्री बताइए मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। सो क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक है, ये होगा कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसके डेबिट साइड में भी आएगा और इसके क्रेडिट साइड में भी आएगा। डेट क्या बोलता है? 3 अप्रैल और 10,000 रुपीज। सो 3 अप्रैल टू कैश अकाउंट, राइट। कैश के कॉलम में 0, बैंक के कॉलम में 10,000, और सेम इधर 3 अप्रैल आएगा बाय बैंक अकाउंट। यहां पर आएगा कॉन्ट्रा का सी और यहां भी आएगा कॉन्ट्रा का सी। कैश अकाउंट कितना? 10,000 रुपीज, बैंक में 0, यहां भी 0 कर देते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, बॉट फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ऑफिस 1,20,000।
सो क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है किससे परचेज किया है, हम इसे कैश परचेज ट्रीट करेंगे और एंट्री होगी फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट होता है। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा, फिर कैश लिखना है। दो हमारे पास कैश ऑलरेडी बना हुआ है, हम सबसे पहले डेबिट एंट्री खत्म करेंगे, उसके बाद क्रेडिट एंट्री, नहीं तो चांसेस आर हाई कि हम ये वाली एंट्री मिस कर जाएंगे, ठीक है। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट खोलते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुआ है, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं इसके लिए, और यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। मैं ये हेडर कॉपी कर लेता हूँ। फर्नीचर एंड फिक्सचर के डेबिट साइड में आएगा 4 अप्रैल और 1,20,000। 4 अप्रैल 2022। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट साइड में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, राइट। अमाउंट कितना है, 1,20,000। सेम कैश के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। 4 अप्रैल 2022 बाय फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। कैश में आएगा 1,20,000, बैंक में 0, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या है, बॉट फर्नीचर फॉर हिज होम। यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है होम। ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये ऑफिस के लिए था, ये जो है वो होम के लिए है। होम के लिए है मतलब इसके पर्सनल यूज के लिए है, और जब भी कोई भी चीजें, चाहे वो स्टॉक उठाए प्रोपराइटर अपने बिजनेस से, या कंपनी के पैसे से फर्नीचर या कोई भी सामान खरीदे, या फिर कैश विदड्रॉ करे, सब चीज जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट में, राइट। तो यहां पर फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, यहां पर होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद रखिएगा ये अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, फॉर हिज होम, इसीलिए हमने ड्रॉइंग्स डेबिट किया है, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है, सो चलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हेडर में वापस कॉपी कर लेता हूं। डेट बताइए जरा मुझे, 6 अप्रैल है और 30,000 है, ठीक है। सो यहां पर लिख देते हैं 6 अप्रैल 2022। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट है 30,000, राइट। और क्योंकि ये किसी क्रेडिटर से नहीं खरीदा है, कैश है, तो हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। 6 अप्रैल 2022 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। कितना, 30,000, बैंक में 0। समझ में आई बात है, क्योंकि ये घर के लिए खरीदा है, हमने ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन एंड कंपनी। क्योंकि सोहन एंड कंपनी लिखा है और कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है, हम इसे क्रेडिट परचेज मानेंगे। क्रेडिट परचेज है इसलिए हमें परचेज बुक अलग खोलना पड़ेगा और परचेज अकाउंट हम बाद में अलग खोलेंगे। आगे पढ़िए। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। हाँ, सो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन एंड कंपनी इंक्लूडिंग 9% CGST एंड 9% SGST 52,000, ठीक है। 10 अप्रैल है। ये क्या बोल रहा है कि हमने गुड्स परचेज किया 52,000 के, ठीक है। हमने 52,000 का गुड्स ओपन खरीदा, बट ये जो है इसमें एडिशनली GST नहीं लगेगा, इसमें ऑलरेडी GST लगने के बाद 52,000 हुआ है, राइट। सो इसका मतलब है हमें इसके बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बैक कैलकुलेशन क्या करना है हमें, कि इसमें GST का कितना पोर्शन है। सो सपोज अगर 100 रुपए है और इसमें 18% GST लगने वाला है, सो होगा 18 रुपए। सो इसका टोटल कितना होता है, 118 रुपीज, राइट। हमें इस केस में बेसिक वैल्यू नहीं पता है, GST X + 18 होने वाला है ये तो पता है, और टोटल वैल्यू कितनी हो रही है 52,000, ठीक है।
सो अगर 52,118 रुपए के बराबर है, सो 100 रुपए जो x के बराबर है वो कितना होगा, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। राइट, समझ में आई? हमने क्या किया, बेसिक वैल्यू हमें नहीं पता है, जीएसटी कितना लगेगा इस पे वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है, बट हमें ये पता है कि जीएसटी लगने के बाद अमाउंट 52,000 आ रही है। तो हमने ये एज्यूम किया अगर मैं 100 रुपए का बेसिक वैल्यू होता और उसमें 18% जीएसटी लगता तो 118 रुपए बनता, और ये 118 रुपए 52,000 के बराबर है। ठीक है, सो कैलकुलेशन आसान है। अब 52,000 अगर 118 रुपए के बराबर है तो 100 रुपए के बराबर कितनी अमाउंट आएगी? ठीक है, बताइए कैलकुलेट करके कितना होता है। 52,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 44068। मतलब बेसिक वैल्यू जो है आपकी वो है 44068। अब इसमें 9% जीएसटी और अगेन 9% एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कैलकुलेशन समझ में आया? ठीक है, हमने ये माना कि ये 52,000 जो है वो अगर 118 रुपए के बराबर है तो 100 रुपए के बराबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए पहले एंट्री बताइए, एंट्री क्या होगी? 10 अप्रैल की बात है। ठीक है, सोहन एंड कंपनी क्रेडिटर से परचेज किया है। सो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू सोहन एंड कंपनी। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सोहन एंड कंपनी। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्रेडिटर ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है 52,000। ठीक है, ठीक है, मुझे जीएसटी नहीं पता है तो मैंने क्या किया, 52,000 डिवाइडेड बाय 118 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए, या इसको अलग तरीके से लिखूं तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज 118 रुपए। ठीक है, एक ही मतलब है। ठीक, ये आता है 44068। ठीक है, इसमें प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.09 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.09। ठीक है, सो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस 50,024। हम 12 पैसे को इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, सो परचेज अकाउंट कितना है 44068 यहां पर आ जाएगा, इनपुट जीएसटी यहां टोटल आ जाएगा, टू सोहन एंड अकाउंट 52,000 टोटल चला जाएगा। ठीक है, सो चलिए क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है हम परचेज बुक ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेबिट की एंट्रीज खत्म करेंगे। परचेज बुक मैं साइड में ओपन कर लेता हूं क्योंकि फिर लेजर एक साथ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ओपन कर लेता हूं मैं परचेज बुक, थोड़ा सा एंट्री के लिए जगह हम छोड़ देते हैं। परचेज बुक का फॉर्मेट बताइए मुझे, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है, फिर इनवॉइस के लिए कॉलम होता है और एक अमाउंट के लिए कॉलम होता है। ठीक है, सो मैं इनवॉइस का छोड़ देता हूं और कॉलम सिर्फ अमाउंट के लिए ले रहा हूं। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, डेट क्या है जरा बताइए मुझे जल्दी से। डेट है 10 अप्रैल और 52,000। सो 10 अप्रैल है, यहां पर लिख देते हैं परचेज बुक, परचेज बुक, डेट क्या है 10th ऑफ अप्रैल 2022, यहां लिख दें सोहन एंड कंपनी। परचेज में कितना अमाउंट आएगा 440
क्योंकि बाकी तो जीएसटी की अमाउंट है, राइट। नरेशन लिख देते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अब हमें इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, और एक और बना लेते हैं थोड़ा सा नीचे करके। ये हो गया इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और ये हो गया आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। बात है 10 अप्रैल की। हमने क्या किया था, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सोहन एंड कंपनी, तो यहां पर आ जाएगा टू सोहन एंड कंपनी। अमाउंट बताइए मुझे, हमने यहां पर कैलकुलेट किया था 3966, सो 3966। सेम अमाउंट, सेम चीज यहां पर इनपुट एसजीएसटी में भी हो जाएगा, ठीक है। और एक एंट्री आएगी सोहन एंड कंपनी क्रेडिटर में, तो एक और हमें लेजर खोलना पड़ेगा, तो वो भी लेजर हम खोल लेते हैं। यहां पर आएगा सोहन एंड कंपनी। अगेन हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्रेडिटर, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाए। 10 अप्रैल की बात है, सो 10 अप्रैल यहाँ डेट लिख लेते हैं। यहां पर क्या आएगा, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज कितना था, 44068, ये था 3966, और ये भी था 3966, ठीक है। टोटल हो गया, ये वाली एंट्री हमने खत्म कर ली, ठीक है। कैलकुलेशन वापस एक बार देख लीजिए। हमने 52,000 को डिवाइड किया 118 रुपए से और 100 रुपए से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 52,000 में 18 तक का जीएसटी इंक्लूड था, तो बेसिक वैल्यू आ गई हमारी 44068, और ये दोनों हमारा जीएसटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स 25,000 प्लस 6% जीएसटी एंड 6% एसजीएसटी, और क्योंकि इसमें कोई किसी परचेज जिससे हमने वेंडर का नाम नहीं लिखा हुआ है, हम इसे कैश परचेज ट्रीट करेंगे। जल्दी से एंट्री बता दीजिए मुझे क्या होती है। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगेन यहां पर इनपुट दोनों आ जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। यहां पर आएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो चलिए परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश परचेज है, हम परचेज बुक में नहीं लिखने वाले हैं। सो परचेज अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सोहन एंड कंपनी लास्ट था हमारा, यहां पर परचेज अकाउंट कर लेते हैं। फॉर्मेट में यहां ऊपर वाले से कॉपी कर लेता हूं। सो परचेज अकाउंट कब की बात है, ये 15 अप्रैल की बात है, 25,000 का कॉस्ट है। सो 15 अप्रैल में क्या करने वाला हूं मैं, 15 अप्रैल में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सो यहाँ टू कैश अकाउंट, कितना 25,000 रुपीज, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी आएगा 25,000 का, 25,000 का 6% 0.06 कितना होता है, 1,500 रुपये, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 1,500 रुपये। कब की बात है ये, 15 अप्रैल की बात है। सो 15 अप्रैल 2022 टू कैश अकाउंट, और सेम एंट्री होगी आपकी इनपुट एसजीएसटी में, ठीक है। हमने तीनों डेबिट कर लिए, अब बारी आती है कैश अकाउंट की। कैश के लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखना है। सो डेट मैंने कॉपी कर लिया, डेट लिख देता हूं यहां पर, बाय परचेज अकाउंट, बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। यहां कितना आएगा 25,000 रुपीज, यहाँ 1,500, और यहाँ भी 1,500। तो ये हमने एंट्री पूरी कंप्लीट कर ली। परचेज अकाउंट में लिख लिया, इसमें लिख लिया, इसमें लिख लिया, और इसमें लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चले।
अब 17 अप्रैल को हमने गुड्स सोल्ड किया 37,000 प्लस उसमें जीएसटी लगेगा 6% और इसको हमने बेचा रमेश को जो कि क्रेडिट में है और इसमें 5% डिस्काउंट भी है। ठीक है, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमको बोलता है कि लिस्ट प्राइस जो था हमारे सेल का वो था 37,000। ठीक है, इसमें हमने 5% डिस्काउंट दिया प्लस इसमें आपको सीजीएसटी और प्लस इसमें एसजीएसटी लगाना है। हमेशा याद रखिएगा जब भी अगर ट्रेड डिस्काउंट है, जब हम बेच रहे हैं तब डिस्काउंट है, तो जो जीएसटी लगता है वो लिस्ट प्राइस में नहीं लगता, वो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें लगता है। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं नीचे। डिस्काउंट कितना है 5%, तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.05 1850। नेट सेलिंग प्राइस कितना है इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 35,150 और जीएसटी इसमें लगेगा 6%। ठीक है, सो हमारा कितना आ गया, टोटल सेल वैल्यू कितनी आ गई 39,368। इसको टोटल कर लेते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस 39,368 हमारी सेल वैल्यू है। दो ऑप्शन है, या तो आप डिस्काउंट की एंट्री अलग कर लीजिए 37,000 को पूरा सेल दिखा दीजिए, या तो एक नेट एंट्री पास कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हम नेट एंट्री से पास कर रहे हैं, बट हाँ आप ट्रेड डिस्काउंट भी अलग से एंटर कर सकते हो, या तो फिर सीधा इनवॉइस में माइनस कर दिए तो आपको नेट सेल वैल्यू दिखानी है 35,150, राइट। चलिए 35,150 सेल प्राइस है। सो एंट्री बताइए मुझे, अब एंट्री क्या होगी, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमको एंटर करने में आसानी जाए। सॉरी, यहां से शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको। अब हमारे पास स्पेस आ गया। सो एंट्री बताइए क्या होगी, हमने सेल किया रमेश को, तो रमेश, ठीक है, ब्रैकेट में डेटर्स डेबिट करेंगे, ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। क्योंकि ये सेल है, इसमें इनपुट जीएसटी नहीं होता है, सेल के समय आउटपुट सीजीएसटी होता है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होता है। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट बताइए यहां पर कितना आएगा, और टू सेल डेफिनेटली। यहां पर 35,150, यहां पर 2109 या 2109 और यहां इसका टोटल 39,368। ठीक है, ठीक, चलिए रमेश का अकाउंट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मेट कॉपी कर लिया मैंने, सॉरी ये है क्रेडिट सेल, तो हमें पर सेल्स बुक में लिखना पड़ेगा। सो हम यहां पर जो हमारी एंट्री है परचेज बुक की, सिमिलर हम सेल्स बुक बना लेते हैं। ठीक है, ये सेल बुक हो गया हमारा। डेट क्या थी हमारी 17 अप्रैल को, यस 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल 2022। रमेश डेटर्स, ठीक है, कितना अमाउंट का है 39,368। हमें एक डेटर्स अकाउंट बनाना है। सो डेटर्स रमेश अकाउंट डेटर्स बना लेते हैं। रमेश डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारा डेटर है क्योंकि हमने इसको सामान बेचा है। 17 अप्रैल की बात है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट।
सेल्स बताइए कितना है, 35150, 2109 था आई बिलीव, देख लेते हैं एक बार। हाँ 2109 है, ठीक है 2109, 2109। रमेश अकाउंट डेबिट ये वाला हो गया। टू सेल्स में हमने सेल बुक में भी एंट्री कर दिया। अब हम हमारे पास है आउटपुट जीएसटी का अकाउंट बनाना। तो चलिए दो अकाउंट खोल लेते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। बहुत सारे अकाउंट तो इन्वॉल्व है इसमें, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा इसकी वर्किंग में आपको, बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे कंसेप्ट आपको एक बार में क्लियर कर देगा। यहाँ पर इसको लिख देते हैं एसजीएसटी, ठीक है। 17 अप्रैल क्या लिखेंगे, बाय रमेश अकाउंट, कितना अमाउंट है 2109, और यहाँ पर भी सेम एंट्री। तो हमने रमेश अकाउंट में डेबिट कर लिया, हमने आउटपुट जीएसटी में डेबिट कर लिया, और हमने यहाँ पर सेल्स बुक में भी उसकी एंट्री कर ली। मतलब सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, राइट। सॉरी, हमारा यहाँ पर जो परचेज है वो 35150 था, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है सेल जो है, सॉरी 35150 सेल है हमारा, बाकी 2109 जीएसटी है, ठीक है। तो ये टोटल अप होके यहाँ पर इतना अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज 23,000। तो ये डिस्काउंट ड्रॉइंग्स है, सो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश, क्योंकि कुछ नहीं दिया है हम ये मानेंगे कैश विड्रॉ किया है, ठीक है। डेट बताइए 22 अप्रैल को 23,000 रुपये। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने शायद ओपन किया हुआ था, ये है हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट 22 अप्रैल को टू कैश अकाउंट, ठीक है 23,000, और कैश के साइड में भी 22 अप्रैल हमको लिखना है। सो कैश बुक में हम गए, इसको भी कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना 23,000, ये आसान एंट्री है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। तो कैश सेल है, सेल्स अकाउंट हमको बनाना है, 27,000 प्लस 6% ईच, आसान है। कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट कितना, हमको 27,000 प्लस जीएसटी है, ठीक है। सो ये आ गया 27,000 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.06 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.06। टोटल कितना हुआ 30240, 30240 हमको कैश मिला, क्योंकि ये सोल्ड गुड्स ऑन कैश है। सो कैश के डेबिट में लिख लो 30240, ये कॉपी कर लूँ मैं। डेट बताइए मुझे 23 अप्रैल, सो 23 अप्रैल 2022, और यहाँ से मैं ये तीनों कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ना यहाँ से, डेट भी 23 अप्रैल मैंने कॉपी कर लिया। अमाउंट बताइए सेल के, सॉरी बैंक में कितने का हुआ सेल, 27,000 प्लस 1620 था अमाउंट, 1620 था अमाउंट, सो 1620, ठीक है। सो हमने कैश अकाउंट में तो तीनों डेबिट कर लिए। अब सेल्स अकाउंट एक ओपन करना है, और आउटपुट जीएसटी के अकाउंट में भी एंट्री करनी है। तो चलिए सबसे पहले सेल्स अकाउंट देखते हैं। सेल्स अकाउंट हमने ओपन नहीं किया है, सो सेल्स अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पर लिखते हैं सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये कैश सेल है, हम सेल्स बुक में नहीं डाल रहे हैं, अकाउंट में डाल रहे हैं। कब की बात है? 23 अप्रैल की बात है। सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 23 अप्रैल 2022, ठीक है। बाय कैश कितना? 27,000। और आउटपुट जीएसटी में भी 23 अप्रैल को बाय कैश आएगा, राइट, कितना? 1620। और सेम एंट्री हमारी होगी सीजीएसटी में भी, ठीक है। सो हमने कैश अकाउंट में डेबिट कर लिया टोटल अमाउंट 30240, ठीक है। 27,000 जो सेल अमाउंट था वो सेल अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी 1620 क्रेडिट कर लिया। हमारी एंट्री जो है पोस्टिंग कंप्लीट हो गई ये इसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलते हैं, गुड्स रिटर्न्ड टू सोहन एंड कंपनी 1000 प्लस जीएसटी। याद रखिएगा इसमें जीएसटी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, बट आपको बोला है कि हमने सोहन एंड कंपनी को गुड्स रिटर्न किया। सोहन एंड कंपनी से हमने गुड्स कितने में परचेज किया था? 9% जीएसटी में, राइट। और यहां क्या बोल रहा है? 1000 प्लस जीएसटी, ठीक है। सो यहां पर कैलकुलेशन कैसे होगा? गुड्स रिटर्न अमाउंट कितना है? 1000 रुपए, ठीक है। इसमें जीएसटी कितना है? सीजीएसटी 9% कितना है? 90 रुपए आएगा। और एसजीएसटी भी जो है ये भी आएगा 90 रुपीज। टोटल कितने का गुड्स रिटर्न किया हमने? मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1180 रुपए का गुड्स रिटर्न किया। एंट्री बताइए। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सोहन एंड कंपनी लिखा है और हमें पता है कि हमने 9% जीएसटी देके खरीदा था, हम उसको 9% से रिवर्स करेंगे। एंट्री बताइए। हमने गुड्स रिटर्न किया, परचेज रिटर्न है, सोहन एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा। सोहन एंड कंपनी डेबिट कितने अमाउंट से? 1180 बरोबर टू परचेज रिटर्न कितना? 1000 रुपए। अब यहां पर बताइए क्या होगा? आउटपुट जीएसटी होगा या इनपुट जीएसटी होगा? याद रखिए जब भी हम सेल करते हैं तब आपका आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी यूज होता है। जब आप परचेज रिटर्न करते हो तो क्योंकि जब आपने परचेज किया होगा तब आपने क्या डेबिट किया होगा? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सो यहां क्रेडिट भी वही होगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। क्योंकि परचेज रिटर्न है, परचेज के समय हमने इनपुट डेबिट किया होगा तो परचेज रिटर्न के समय इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए यहां पर लिखते हैं 90 रुपीज, 90 रुपीज। समझ में आई बात? तो चलिए सोहन एंड कंपनी में ये एंट्री पास कर देते हैं। डेट बताइए कब कही है? 24 अप्रैल को है। सोहन एंड कंपनी का लेजर होगा हमारे पास, सोहन एंड कंपनी का लेजर है, यहां पर मैंने पेश कर दिया टू परचेज रिटर्न 24 अप्रैल 2022 टू परचेज रिटर्न। कितने अमाउंट का परचेज रिटर्न किया हमने? 1000 प्लस 90 प्लस 90, 1180 रुपए। और देखिए एंट्री में क्या क्या हिट कर रहे हैं। परचेज रिटर्न का एक हमको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो चलिए परचेज रिटर्न का एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट 23 अप्रैल की बात है, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सो बाय सोहन एंड कंपनी, ठीक है। कितने का परचेज रिटर्न? 1000 रुपए का। अब इनपुट जीएसटी जो है क्रेडिट हो रहा है, सो उसके क्रेडिट में भी एक एंट्री आएगी, इनपुट एसजीएसटी, और इसमें 23 अप्रैल बाय सोहन एंड कंपनी 90 रुपीज, और सेम एसजीएसटी में भी आपकी एंट्री जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा परचेज के समय हम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट करते हैं,
सो जब परचेज रिटर्न होगा आपको इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट करना है, ना कि आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? आगे चले। अब 25 अप्रैल को हमने इसको फाइनल सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, जहां भी अगर आपको फाइनल सेटलमेंट दिखाई दिया आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वो या तो डिस्काउंट अलाउड है या तो डिस्काउंट रिसीव्ड है या तो कुछ भी है। ठीक है, सेल के समय फाइनल सेटलमेंट है, डिस्काउंट अलाउड। परचेज के समय फाइनल सेटलमेंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, सो हमने 25 अप्रैल को 50,000 देके फाइनल सेटल कर दिया। चलिए देखते तो हैं कि क्या स्टेटस है इसका। हमने ओरिजिनल जो परचेज की थी वो कितने की थी? 52,000। अब इसमें इंक्लूडिंग एवरीथिंग था, राइट, लेस रिटर्न। हमने परचेज रिटर्न किया, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख दूं इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, जब हम रिटर्न करेंगे तो भी इसको इंक्लूजिंग जीएसटी करना है, तो इज इक्वल टू माइनस या प्लस ही करते चलो, इज इक्वल टू 1000 प्लस 90 प्लस 90, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी हमने 1180 रुपए का उसको माल वापस भेज दिया। नेट अमाउंट कितना होता है? सो हमको लॉजिकली तो पेबल था कितना? 50,820। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमने फाइनल सेटलमेंट में इसको 50,000 दे दिया, पेड कितना? 50,000। नेट कितना बचता है? दिस माइनस दिस। ये है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। बरोबर, कैलकुलेशन अच्छा है, एक बार और देख लीजिए। हमने 52,000 का इंक्लूडिंग जीएसटी परचेज किया था, यहां पर हमने गुड्स रिटर्न किया हमने यहाँ पर गुड्स रिटर्न किया 1000 प्लस जीएसटी, राइट, 1000 प्लस जीएसटी। 1000 प्लस जीएसटी कितना आता है? 1180 रुपए। नेट अमाउंट हमारा आया 52,000 माइनस 1180, 50,820। क्वेश्चन बोलता है कि हमने फाइनल सेटलमेंट में 50,000 दे दिया उसको, तो 50,000 दिया तो 820 रुपए जो है वो डिस्काउंट मिला। एंट्री बताइए जल्दी से क्या होगी? हम क्योंकि कैश दे रहे हैं और वो भी सोहन एंड कंपनी को, तो सोहन एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से होगा? 50,820, क्योंकि उसके लेजर में कितना बचा था? 50,820। अगर आप सोहन एंड कंपनी का लेजर निकालेंगे अभी, तो उसका नेट अमाउंट देखिए कितना बच रहा है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। 50,820 उसका देना बच रहा है। सो हमको पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। तो सोहन एंड कंपनी डेबिट 50,820, ठीक है, टू कैश अकाउंट। हम क्या बोले उसको कि हम तुमको 50,000 दे रहे हैं, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वैसे रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखते हैं, डिस्काउंट अकाउंट ही लिखते हैं, बट सिर्फ समझने के लिए हम रिसीव अकाउंट भी लिखते हैं। हो गई टैली एंट्री, 50,820 डेबिट, 50,820 क्रेडिट। ठीक है, चलिए एंट्री करते हैं। कौन सी डेट की बात है? 25 अप्रैल की बात है। सोहन एंड कंपनी को डेबिट करना है, तो 25 अप्रैल 2022 टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, कैश कितना दिया मैंने उसको? 50,000, और डिस्काउंट कितना मिला मुझे? 820 रुपए। ठीक है, कैश बुक में एंट्री करें इसकी, बाय सोहन एंड कंपनी 25 अप्रैल 2022 बाय सोहन एंड कंपनी। 50,000 हमने उसको दे दिया, ठीक है, और एक डिस्काउंट का अकाउंट खुलेगा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपन ओपन कर लेते हैं हम परचेज रिटर्न के बाद, कॉपी, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं इनकम लिख देता हूँ। ठीक है, 25 अप्रैल की बात है ये, बाय सोहन एंड कंपनी
कितना 820 रुपीज। ठीक है, समझ में आई ये एंट्री, ये कैलकुलेशन समझ में आया। 52,000 का ओरिजिनल परचेज, 1180 रुपए का हमने गुड्स वापस किया। पेबल थे 50,820, हमने 50,000 उसको इन फाइनल सेटलमेंट दिया, 820 रुपए डिस्काउंट मिला। एंट्री हुई सोहन एंड कंपनी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट देखिए, कैश पेड बाय रमेश। अब हमको उसने 35,000 हमारे डेटर्स ने दे दिया, बट यहाँ पर वर्ड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो हम इसको मानेंगे कि उसने पार्टली पे किया है, बाकी बाद में वो पे करेगा। एंट्री बताइए, 27 अप्रैल की बात है। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रमेश डेटर्स अकाउंट। ठीक है, चलिए कैश में एंट्री करते हैं। 25 अप्रैल की बात है, नहीं 27 अप्रैल की बात है। सो 27 अप्रैल, 27 अप्रैल 2022, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश ब्रैकेट में डेटर। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख रहे हैं। अमाउंट उसने कितना पे किया, 35,000। ठीक है, और एक रमेश के अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में जाएगा। सो रमेश का अकाउंट हमने ओपन किया होगा, यस। 27 अप्रैल क्या जाएगा ये, बाय कैश अकाउंट 35,000। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, दोनों जगह एंट्री हो गई है। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी एंट्री बताइए। बैंक इंटरेस्ट मिलता है तो क्या हमको कैश में देता है बैंक इंटरेस्ट? नहीं, हमारे बैंक में वो डिपॉजिट कर देता है, राइट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ठीक है, चलिए बैंक अकाउंट में डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट। कौन से डेट की बात है भाई, 27 अप्रैल की ही बात है। सो 27 अप्रैल टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट 350 रुपए, राइट, यस 350 रुपए। और एक हमको इंटरेस्ट इनकम अकाउंट का लेजर खोलना है। ठीक है, तो यहां से हम इंटरेस्ट इनकम खोल लेते हैं। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, 27 अप्रैल की बात है। हमको बैंक में मिला तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 350 रुपीज। लास्ट एंट्री है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड बताइए मुझे क्या है, खर्चा है। खर्चा हमेशा डेबिट होता है। 28 अप्रैल की बात है, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, और कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए हम कैश पेमेंट मानेंगे। ठीक है, सो यहां पर एंट्री कर देते हैं, कैरेज आउटवर्ड ब्रैकेट में एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो हमको एक कैरेज आउटवर्ड का अकाउंट खोलना पड़ेगा। चलिए यहां पर पेस्ट कर देते हैं कैरेज आउटवर्ड, ये हेडर कॉपी कर लेते हैं। 28 अप्रैल की बात है, टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 2,000 रुपीज। और कैश में भी 28 अप्रैल को एक एंट्री पास कर देते हैं, बाय कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना, 2,000 रुपीज। हो गई हमारी सारी एंट्री, हो गई। बस हमने सारी एंट्रीज पोस्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला आपका काम है, आप कैश बुक से स्टार्ट ना करिए। सबसे पहले आप जो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक है, वहां से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हमें वैसे तो एक परचेज रिटर्न बुक बनानी चाहिए थी जब हमने सोहन एंड कंपनी को पे किया है, राइट। सो यहाँ पर एक परचेज रिटर्न बुक चलिए बना लेते हैं। वैसे तो अकाउंट हमने ओपन कर ही चुका है, सोहन एंड कंपनी 1,000 रुपीज का। ठीक है, कब हमने वापस किया था, 24 अप्रैल को। सबसे पहले परचेज बुक क्लोज करते हैं। ठीक है, परचेज बुक में 44068 है, तो 44068 को हम
ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, राइट, क्लोज। 4468 की एंट्री परचेज अकाउंट में करिए। चलिए, परचेज रिटर्न अकाउंट है ये, परचेज अकाउंट है क्या हमारा ओपन? यस, परचेज अकाउंट है। तो इसके डेबिट साइड में आएगा 30 अप्रैल को, मंथ एंड में हम पोस्टिंग करते हैं ये सब, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, राइट, 44068। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं कैश बुक को क्लोज करने की। सॉरी, नीचे ही है। सो यहां पर कितनी अमाउंट आएगी? ये वाली अमाउंट आएगी, राइट, ट्रांसफर टू सेल्स बुक, ये भी क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, 35150 सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है 30 अप्रैल 2022 बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, कितना? 35150। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न का। इसको भी क्लोज कर दीजिए 1000 रुपीज का। ट्रांसफर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये भी मैंने क्लोज कर दिया। परचेज रिटर्न अकाउंट में जाके ऑलरेडी हमने पास की है, बट ये एंट्री आ जाएगी, ये आएगा बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, ठीक है, हमने सारी सब्सिडरी बुक क्लोज कर ली। अब चलिए कैश बुक, कैश लेजर से स्टार्ट करते हैं। तो उसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है? 265,240। सेम बैंक का भी हमने टोटल कर लिया और यहाँ भी टोटल कर लिया। अगर आप देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल है 265,240 और क्रेडिट का है 263,000। सो इसका जो डिफरेंस है, जो बैलेंसेस है, वो हमें यहाँ पर अब लिखने पड़ेंगे। 30 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना आएगा? इसका डिफरेंस कितना आता है ये बताइए। इक्वल टू दिस माइनस दिस 2240, राइट, और यहाँ पर कितना आएगा? 10,350 रुपीज। ये हमारा टोटल हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 1 मई 2022 में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना आएगा? 2240 एंड 10,350, राइट। ये यहां पर आप इसको कर लीजिए डेबिट बैलेंस। ठीक है, या आप इसको राउंड करके रख सकते हैं। तो हमेशा जब आप इसकी ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, बट हम सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट में जाते हैं और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सो 30 अप्रैल 2022 में बाय कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 53,000। ये क्लोज हो गया अकाउंट। ठीक है, ना डेबिट ना क्रेडिट। और कैपिटल अकाउंट के ऊपर में हम लिख देते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं 30 अप्रैल को टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 53,000। इसका बैलेंस निकालिए, कितना होता है? टू लैक्स था, 53,000 कर लिया, तो नेट कितना हुआ हमारा? 1,47,000 बचा हुआ है। 30 अप्रैल को एक एंट्री पास करेंगे टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1,47,000, 2 लाख रुपीज क्लोज। और यहाँ 1 अप्रैल को हम पास करेंगे, सॉरी 1 मई को पास करेंगे 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,47,000। यहाँ पर क्या लिख दीजिए? क्रेडिट, और इसको एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है,
सो जब भी आप ये लेजर करते जाएंगे इसमें बॉक्स बनाते जाइए। सो उससे होगा क्या, आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर डेबिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, आप ट्रायल बैलेंस में जल्दी जल्दी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट बताइए। 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना, 1,20,000। यहाँ इसको टोटल अप कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 1 मई 2022 में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,20,000। इसको लिख लीजिए आप डेबिट और राउंड कर लीजिए। ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज हो चुका है तो कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। तो यहाँ डेबिट है और यहाँ 90 रुपीज है। डिफरेंस बताइए कितना है, दिस माइनस दिस 5376, राइट। तो यहाँ लिख लीजिए 30 अप्रैल 2022 में बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5376, और यहाँ पर लिख लीजिए 1 मई को टू ब्रॉड फॉरवर्ड कितना 5376, और यहाँ लिख लीजिए डेबिट, राइट। सेम यहाँ वैसे ही आएगा। ठीक है, और यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी लिख लेते हैं डेबिट। सोहन क्रेडिटर्स अकाउंट है, इसका टोटल अब कीजिए कितना होता है 52,000। ये क्लोज हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, राइट। परचेज अकाउंट टोटल है 69068, यहाँ कर लीजिए 69068, यहाँ आएगा 30 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 69068। ठीक है, और सेम टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1 मई को। ठीक है, यहां कर लीजिए इसको डेबिट। रमेश का अकाउंट बताइए क्या हो रहा है, इसमें 39,000 डेबिट है और 35,000 क्रेडिट। सो यहाँ पर 30 अप्रैल को एंट्री आएगी बाय बैलेंस। याद रखिए जो हम मार्क कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। 4368 1 मई 2022 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 4368। ठीक है, यहां भी लिख लीजिए डेबिट। आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है इसमें, सो इसमें 30 अप्रैल 2022 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना अमाउंट आएगा बताइए जल्दी से। टोटल किया इसका मैंने 3729 और यहाँ पर भी 1 मई को बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3729। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए क्रेडिट और बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, हमने सब जगह लिखा हुआ है।
सेम इसकी एंट्री कर लीजिए नीचे, राइट। इसमें भी क्रेडिट आ गया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, इसका भी टोटल कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 30 अप्रैल 2022 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 62150 और यहाँ 1 मई 22 में बाय ब्रॉड फॉर 62150, राइट। सेम परचेज रिटर्न में होगा, ये हमारा है क्रेडिट बैलेंस, तो लिख लीजिए क्रेडिट और एक बॉक्स बना लीजिए। सेम यहाँ भी ऐसा होने वाला है, 30 अप्रैल टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 1000 टोटल किया हमने इसका, और यहाँ 1 मई को, ठीक है। और ये भी हमारा है क्रेडिट बैलेंस। इनकम भी हमारा सेम है, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। कितना अमाउंट है ये? 820 रुपीज। ₹820, ये है क्रेडिट। और यहाँ भी आपका बैंक इंटरेस्ट वैसे ही होने वाला है, 350, राइट। और ये भी आपका होने वाला है क्रेडिट। लास्ट है एक्सपेंसेस है, 30 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2000 रुपीज टोटल अप किया, और यहाँ आएगा 1 मई 2022 में 2000 रुपीज, और ये है डेबिट। सो हमने सारे अकाउंट को डेबिट क्रेडिट मार्क कर लिया और सारे परचेज बुक्स लेजर्स को क्लोज कर लिया। अब बारी आती है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। चलिए जल्दी से ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ जो भी है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2022, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए। हेड्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले हम क्या लें, शुरू से करते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। 2240 10,350 कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये हो गया 2240 डेबिट, 10,350 डेबिट, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या है, कैपिटल अकाउंट है 1,47,000 और फर्नीचर है 1,20,000। कैपिटल एंड फर्नीचर, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1,47,000 से, और 1,20,000 से फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट होगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज हो चुका है। इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा 5376 से, और इनपुट एसजीएसटी भी 5376 से डेबिट होगा। यहाँ लिख लीजिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी
अकाउंट, दोनों है 5376, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये क्लोज हो चुका है सोहन एंड कंपनी। परचेज अकाउंट है 69068 और रमेश डेटर्स है 4368। परचेज और डेटर्स, परचेज अकाउंट रमेश, $69068 था और ये था 4368। एक बार वैल्यूज चेक कर लीजिए, 69068 4368 सही है। आउटपुट CGST 3729, ठीक है। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। 5376 था, नहीं 3729 था, ठीक है। तो अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 3729 3729, ठीक है। यहां तक हो गया 3729, क्रेडिट है हमारा। सेल्स अकाउंट है 62150 और परचेज रिटर्न 1000। तो 6 सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट 62150 और परचेज रिटर्न है 1000, राइट। 62150 1000। डायरेक्ट इनकम और इंटरेस्ट इनकम है 820 और 350 रुपीज। डायरेक्ट सॉरी डिस्काउंट, डिस्काउंट इनकम है और इंटरेस्ट, डिस्काउंट इनकम कितना है 820 और ये था हमारा 350 रुपीज, राइट। और एक है कैरेज आउटवर्ड, वो है 2000 रुपीज। बस सारी चीज हमने ले लिए। एक बार टैली करके देखते हैं कि क्या ये टैली हो रहा है। यस, ये टैली हो रहा है। सो ये था हमारा टोटल। सो इस तरीके से आपको बनाना है सब्सिडियरी बुक्स, लेजर और ट्रायल बैलेंस। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं कि जब भी आपको सब्सिडियरी बुक्स और लेजर बनाना है, सो दोनों सब्सिडियरी बुक्स प्लस लेजर साथ में बनाइए, राइट। सबसे पहले सब्सिडियरी बुक्स को क्लोज करना है हमको, ठीक है। जो भी सब्सिडियरी बुक्स है वो क्लोज करके उसकी जो पोस्टिंग्स हैं वो लेजर में डालते जाइए। जब सब्सिडियरी बुक्स क्लोज हो गया, सो लेजर को हमको क्लोज करना है एक एक करके। और जब हम लेजर को क्लोज करेंगे, सब हमको साइमल्टेनियस यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट लिखते जाना है, ठीक है। जैसे कि हमने डेबिट क्रेडिट ऐसा मार्क किया, वैसा करते जाना है। इससे आसानी ये होती है कि उस समय आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट यहाँ से नाम रिकॉर्ड करना है, यहाँ से अमाउंट और यहाँ से डेबिट है क्या क्रेडिट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने इसमें एक तो इंक्लूजिंग जीएसटी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये लाया है, ठीक है। दूसरा है इसमें कि जो फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर हिज होम है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपका। थर्ड है जो गुड्स रिटर्न टू सोहन एंड कंपनी है, इसमें जीएसटी वैल्यू नहीं दी है हुई है। और सेकंड इसका कैलकुलेशन, ठीक है। फोर्थ चीज है फाइनल सेटलमेंट वर्ड, जिसके कारण हमको डिस्काउंट का कैलकुलेशन मिलने वाला है, ठीक है। सो ये 4 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। आई होप आपको ये कैलकुलेशंस और क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चंस के पीडीएफ और आंसर्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, जरूर डाउनलोड कीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे थ्योरी प्लस ट्रिक एंड एक और ट्रायल बैलेंस का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने का होगा, जिसमें हमने काफी डाउटफुल चीजें जो होती हैं उसको एक क्वेश्चन में मर्ज किया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करके ही काफी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।